नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आयतुल कुर्सी की कुछ मुजर्रब चीज़ें और कुछ उसकी तादाद के हवाले से बात की थी। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर मुख्तसर सी दो चीज़ें बता देता हूँ। जब आप देखें कि आपने आयतुल कुर्सी का चिल्ला मुकम्मल कर लिया, जो तादाद मैंने बताई थी, जितनी भी तादाद थी उनमें से कोई भी एक तादाद पूरी करने के बाद आप अपने घर के लिए 6 इंच की कील बनवाएं सरिये की। अगर आपकी ज़मीन कच्ची है तो तब बाज़ मकान ऐसे होते हैं कि वो ऐसी जगह होते हैं कि वहाँ इर्द गिर्द जगह नहीं होती, और बाज़ मकान ऐसे बने होते हैं कि उनके इर्द गिर्द जगह होती है। मसलन यह मकान है, यह मकान बना हुआ है, अब इसके चारों अतराफ़ वो खाली होते हैं, ठीक है। बाद लोगों की जगह वसत वाली होती है तो वो मकान के इर्द गिर्द जगह, जैसे देहातों में हो गया और शहरों में बड़े जो घर होते हैं, तो ये घर है तो इसके चारों अतराफ़ खुले होते हैं। तो इसके लिए आपने ये काम करना है कि 6 इंच की बड़ी कील बनवाएं, लोहे की बनवा के उसके आगे सा मुंह बनवा लें, जिस तरह कील के आगे मुंह होता है ना, इस तरह सुम्बा सा वो बनवा लें। बनवाने के बाद उन 4 या 6 कीलों को, अगर 6 बनवाएंगे तो 4 कोनों में लगाएंगे और एक उसके बैक पे, घर के बैक पे, और एक बिल्कुल दरवाज़े के आगे आपने इसको लगाना है। ये 6 कीलें, 4 भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है 6 कर लें। इन 6 कीलों के अंदर सामने रखकर आपने 1467 14067 यानी इसकी तादाद, क्योंकि अदद इतने हैं, आयतुल कुर्सी के मुकम्मल अदद इतने हैं 1467। इतनी तादाद में एक ही मजलिस में बैठ के तो आप वो कीलें सामने रख के तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अब उन पे दम करें और वो घर में गाड़ दें, मुकम्मल तौर पे ज़मीन में गाड़नी, चारों कोनों में भी और एक बैक पे और एक दरवाज़े के बिल्कुल सामने। ये मुकम्मल घर की कील का हिसार है, यानी मुकम्मल घर कील हो जाता है, उसका हिसार बन जाता है। और अगर आप समझते हैं कि घर के दाएं बाएं जगह नहीं है, साथ भी घर है, पीछे भी घर है और उसके दाएं भी और बाएं भी घर है, तो फ्रंट में तो घर नहीं होते क्योंकि दरवाज़ा है, तो या फ्रंट में गली है वो बहुत पक्की है, वहाँ भी नहीं कोई सूरत मुमकिन, तो फिर आपने ये काम करना है कि स्टील की 3 इंच की कील लें, ठीक है। स्टील की 3 इंच की 6 कीलें ले लें, उन पे दम करके तो आप मकान के अंदर ही, फ़र्श के अंदर, एक कोने में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे और फिर चौथे, ये पूरे घर को आपने कील कर लेना। तो आपने इनको दम करके तो फिर, और अगर 6 हैं तो उसका भी तरीक़ाकार यही होगा कि एक फिर एक कमरे के दरमियान में हो जाए और एक बिल्कुल दरवाज़े के बाहर सेंटर में ज़मीन के अंदर आपने इसको गाड़ देना। ये बेहतरीन, जिस घर में जिन्नात चोरियां करते हों, कट लगाते हों, खून फेंकते हों, बार बार आके अटैक मारते हों, ठीक है, नज़र आते हों और शरारतें करते हों, चीज़ें ख़राब करते हों, आवाज़ें देते हों, ठीक है, कोई भी मसाइल होते हैं, तो आप इस तरीके से करके जब घर को कील करेंगे तो वो उसके बाद तंग नहीं करेंगे, बल्कि वो घर छोड़ देते, पहली बात। दूसरा, इंसान अपना हिसार मजबूत बांधे रोज़ाना की बुनियाद से, अपनी फैमिली, अपने घर का भी इसमें बनवा सकता है बंदा। एक तो मैंने बताया कि 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पहली दफ़ा पढ़ के दाएं, फिर बाएं, फिर सामने, फिर बैक, फिर आसमान, फिर ज़मीन पे फूंक मारनी है। ये 6 दफ़ा हो गया। 7वीं दफ़ा फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने आँखों का सिर्फ तसव्वुर करके कड़ा बांधें। फिर 8वीं दफ़ा पढ़ के तो दानों कानों का तसव्वुर करके तो इस तरह उंगली घुमाएं तो आपके कानों का हिसार हो जाए, ठीक है। आप 9वीं दफ़ा पढ़ के तो अपने कल्ब का हिसार बांध लें, ठीक है। और जब 10वीं दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें तो यूँ दम करें और फिर अपने नफ्स, अपने हमज़ात और अपनी तमाम रूहानी पावर को अपने कड़े में ले लें।
इस हिसार से सुबह और शाम से सुबह तक किसी की मजाल नहीं है कि यह हिसार तोड़े और आपको डिस्टर्ब कर सके। अच्छा, इसमें अगर आप अपने घर का, बैंक बैलेंस का, जायदाद का, चीज़ों का भी तसव्वुर रखेंगे तो फिर आपने 2 दफ़ा आयतुल कुर्सी को बढ़ा देना है। यानी 10 दफ़ा ये हो गया तो 2 दफ़ा मज़ीद पढ़ के इसके बाद, यानी 10 दफ़ा पढ़ के आपने कड़ा बांध दिया, फिर 2 दफ़ा मज़ीद पढ़ के तो बाकी चीज़ों का भी जब करेंगे तो वो चीज़ें भी हिसार में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसा मुजर्रब तरीन 2 चीज़ें हैं जो बारहा तजर्बे में हमने की हैं, लोगों को करवाएं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आमिलीन भी कर सकते हैं और आम लोग भी, जिस तरीके से मैंने एक तादाद बताई थी, वो तादाद पूरी करने के बाद इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे आप इस काम को रोज़ाना की बुनियाद पे करें, फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस तरीके से शैतानी निज़ाम से, शैतानी उसके जालों से और शैतानी तागूती जितने भी वार होते हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हों, उनसे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।